हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संदीप में। दोस्तों, मैं हमारे गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न को इम्पोर्टेंट 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इसमें शामिल किए इस वीडियो में बच्चों। हमारे इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न हम जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से लिया गया बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है बच्चों, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन किसमें संचित रहता है? इसका ऑप्शन है यकृत, आमाशय, तिल्ली, उदर। किसमें रहता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर ये है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, दूसरा नंबर प्रश्न है, इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि से, पित्ताशय से, हरनाल से, अग्नाशय से। इसका बच्चों आंसर है अग्नाशय। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? अग्नाशय से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हम फिर अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न है दोस्त, तीसरा नंबर प्रश्न है कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। इसका आंसर है बच्चों दूरी का। चौथा नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसका आंसर है आगा खां। कौन थे? आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और इस प्रश्न को हमारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 12, 13, 14। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी है? 12। इसका आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों हम। अगले प्रश्न में बच्चों 6ठा नंबर प्रश्न है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और हम बार बार भी कहते आ रहे हैं कि प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है। जो भी प्रश्न को हम बताते हैं तो आप लोग दिमाग में, माइंड में थोड़ा सेट करना है कि कौन सा प्रश्न आप सर हमें बता रहे हैं। ठीक है? अगर आपको अगर वैसे आप लोग ट्रिक से अगर अच्छा याद कर लेते हो, आप लोग अच्छे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6ठा प्रश्न है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई। भारत का पहले रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेल, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 7वां नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसमें? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हम फिर अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 8वां प्रश्न, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है? प्रकाश की जो तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय। कैसी है? विद्युत चुंबकीय। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सहारा। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है बच्चों? सहारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम। प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर है बच्चों मत्स्य। किसके? मत्स्य। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पीली क्रांति है जो किससे संबंधित है? तिलहन से। किससे? तिलहन और दुग्ध से और खाद्यान्न से।
पीली क्रांति किससे उत्पादन से संबंधित है? तिलहन, खाद्यान्न और दुग्ध। और नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? मत्स्य से। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं बच्चों, 11वां प्रश्न की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है? संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मानसिन राम, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। वो प्रश्न है 12वां प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और हम आप लोग को बार बार बताते आ रहे हैं कि जो भी प्रश्न को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं अत्यधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 12वां प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर है बच्चों बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया है? सत्याग्रह था। दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया? सत्याग्रह था। इसका आंसर बच्चों नमक कर का। नमक पर जो टैक्स लगाया गया था उन्हीं का विरोध के सत्याग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ? इसका आंसर बच्चों 1853 ईस्वी को। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1853 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, होजागिरी नृत्य किस प्रदेश के लोक नृत्य है? होजागिरी नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? होजागिरी नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का। कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, देखो दोस्त मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। वो प्रश्न 16वां प्रश्न है, रक्तचाप मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? इसका ऑप्शन है स्फिग्नोमैनोमीटर, पायरोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। इसका आंसर है बच्चों स्फिग्नोमीटर। मैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस का सही नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैं अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और वो प्रश्न है मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र जिसको कहते हैं थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में ताप को जो नियंत्रण करती है वो थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होती है? ये होता है हाइपोथैलम्स में। कहाँ होती है? हाइपोथैलम्स में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और इनको किसने लिखे हैं? लाला लाजपत राय ने लिखे थे अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और हम लिख भी लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? जनवरी 1995 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, और 21वां प्रश्न की बात करते हैं बच्चों।
कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है बच्चों? इसका ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। इसका आंसर है बच्चों बैडमिंटन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 22वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्त कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट के किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोकण। किस नाम से जाना जाता है? कोकण। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 24वां प्रश्न है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किससे? कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा किससे मापा जाता है? कैलोरी में। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों और हम लास्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। वो प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त, और मैं आप लोग से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। और 25वां प्रश्न को हम बोल रहे हैं तो 31 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है बच्चों? ये है राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है बच्चों? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है पता है बच्चों आप लोगों को? 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? 11 नवंबर को। आप सभी को अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आज आप लोग सुन लीजिए। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कितना? 24 अक्टूबर को। और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। आप सभी को हमारे चैनल में थैंक यू। आप लोग फिर कल हमारे वीडियो पर